नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी, और हिंदी का है पदखंड, और पदखंड का देखेंगे चैप्टर अक्षर ज्ञान। तो इस चैप्टर का हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर आ जाता है। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, क्या उतर जाता है। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो आंसर हो जाएगा ख। आंसर हो जाएगा ख, उतर जाता है। अक्षर ज्ञान कविता के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। इसमें बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है। ये प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता किनकी रचना है। अक्षर ज्ञान कविता किनकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा अनामिका जी की। अक्षर ज्ञान कविता अनामिका जी की रचना है, ऑप्शन डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी, बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंगों का क्या मतलब बताया है। अंगों का क्या मतलब बताया है। अक्षर ज्ञान कविता जो है उसमें कवित्री ने अंगों का क्या मतलब बताया है, तो इसका आंसर सी होगा, माँ की गोद में बैठा बेटा। माँ की गोद में बैठा बेटा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में तीन पात्र कौन कौन है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में तीन पात्र कौन कौन है, तो माँ हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा और स्वयं कवित्री हैं, यानी बच्चा, माँ और कवित्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवित्री अनामिका के अनुसार चौकठे में क्या नहीं अटता है। सातवां क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौकठ में क्या नहीं अटता है, इसका आंसर होगा क, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा क। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़ेसा लुढ़क जाता है। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़ेसा लुढ़क जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी घ। घ लुढ़क जाता है घड़ेसा। इसके बाद क्वेश्चन है, घड़ेसा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, अंग। 10वां क्वेश्चन है, बीजाधर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। बीजाधर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है, तो हो जाएगा आंसर अनामिका, यानी अनामिका जी की बीजाधर शीर्षक काव्य रचना है। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। जो कवित्री अनामिका जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका जानी जाती है। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका जानी जाती है। अपने वस्तुपूरक समसामयिक बोध के लिए, संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए, स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप के लिए,
उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विफलता के आंसू। विफलता के आंसू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था अनामिका जी का जन्म। इनमें कौन सा कविता संकलन अनामिका द्वारा रचित है? कौन सा कविता संकलन अनामिका द्वारा रचित है? तो आंसर हो जाएगा बीजाक्षर। बीजाक्षर। 16 क्वेश्चन है, मन अर्जुन मन कृष्ण किनकी रचना है? मन अर्जुन मन कृष्ण किनकी रचना है? अनामिका जी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, गलत पते की चिट्ठी, गलत पते की चिट्ठी अनामिका की किस विद्या की कृति है? किस विद्या की कृति है? तो हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खालिस बेचैनी किसकी रचना है? खालिस बेचैनी किसकी रचना है? तो खालिस बेचैनी किसकी है? खरगोश। ऑप्शन ए खरगोश हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, बच्चा आकर कहाँ ठमक जाता है? बच्चा आकर कहाँ ठमक जाता है? तो आंसर हो जाएगा अंगों पर। बच्चा आकर अंगों पर ठमक जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा श्यामनंद किशोर। श्यामनंद किशोर। तो वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।